नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे एक भक्त की कामना पर श्री शालिग्राम शिला से भगवान का श्री विग्रह प्रकट हुआ। भक्त वांछा कल्पतरु ठाकुर श्री राधा रमन जी का अर्थ है भक्तों की इच्छा पूरी करने में कल्प वृक्ष के समान है ठाकुर श्री राधा रमन जी। ब्रह्म भले ही निर्गुण हो पर उपासना के लिए वह सगुण होकर आकार विशेष ग्रहण करते हैं। भगवान रामानुज ने कहा है कि भक्ति रूपी आराधना भगवान को प्रत्यक्ष कर देती है। दोस्तों, जिस प्रकार प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए, नामदेव जी के लिए ब्रह्म राक्षस में से प्रकट हो गए थे, वैसे ही श्री गोपाल भट्ट की इच्छा पूर्ति के लिए श्री राधा रमन जी की सुंदर मूर्ति शालिग्राम में से प्रकट हो गई थी। इसमें किसी को भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भक्ति का प्रताप ही ऐसा है। वृंदावन में संतों द्वारा स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों में 7 ऐसे प्रमुख विग्रह हैं जो कि स्वयं प्रकट हुए हैं। श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री जुगल किशोर जी, श्री राधा रमन जी, श्री राधा बल्लभ जी और श्री बांके बिहारी जी। भक्ति का एक नाम है श्री कृष्णाकर्षणी, अर्थात भक्ति श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। भगवान का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेमवश वह कुछ भी कर सकते हैं, वहीं कहीं भी सहज उपलब्ध हो सकते हैं। वृंदावन में विराजित ठाकुर श्री राधा रमन जी के प्राकट्य के पीछे जो कथा है वह इस तथ्य को सत्य सिद्ध कर देती है। श्री गोपाल भट्ट जी चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े कृपा पात्र थे। उन्हें गंडकी नदी में स्नान करते समय एक श्री दामोदर लक्षण युक्त विलक्षण शालिग्राम मिला था, जिसे वे वृंदावन ले आए और केसी घाट के पास उस श्री विग्रह को प्रतिष्ठित कर नित्य बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते थे। गोपाल भट्ट जी जब भी रूप गोस्वामी को, उनके ठाकुर श्री गोविंद देव जी को, सनातन गोस्वामी को, श्री मदन मोहन जी को और मधु पंडित को, श्री गोपीनाथ जी को लाड़ लड़ाते देखते तो उनके मन में एक कसक उठती थी कि काश मैं भी अपने शालिग्राम जी को लाड़ लड़ा पाता, उनका सुंदर श्रृंगार करता, सुंदर वस्त्र पहराता, शयन कराता। प्रभु के न तो हाथ है और न ही श्री चरण, न ही ग्रीवा है और न ही कटी प्रदेश। ये तो एकदम गोल मटोल है। गोल मटोल का क्या श्रृंगार करूं? रोज पीला चंदन लगा देता हूं तो कड़ी पकोड़े की तरह दिखाई पड़ते हैं। मेरे तो समझ ही नहीं आता कि इनको शयन कैसे कराऊं, किधर सिर करूं, किधर पैर करूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि इनका मुख किधर है, कहाँ से ये खाते हैं, किधर से ये देखते हैं। एक दिन एक सेठ वृंदावन आया। वह वृंदावन के सभी मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों के लिए वस्त्र और आभूषण दे रहा था। जब वह श्री गोपाल भट्ट जी के ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण देने लगा तो गोपाल भट्ट जी दुखी होकर कहने लगे, यदि मेरे प्रभु साकार विग्रह रूप में होते तो मैं भी इनको सुंदर वस्त्र धारण कराता, मुख पर चंदन से सुंदर चित्र रचना करता। सेठ द्वारा ठाकुर जी के लिए दी जाने वाले वस्त्र आभूषणों को लेने से इनकार करता हूँ तो उन्हें दुख पहुँचेगा, और यदि ले लूँ तो ठाकुर जी को धारण कैसे कराऊंगा। भक्त के दुख को देखकर शालिग्राम शिला से रात्रि में भगवान मूर्ति रूप में प्रकट हो गए और उनका अर्चा अवतार हो गया। प्रातःकाल जैसे ही श्री गोपाल भट्ट की दृष्टि शालिग्राम जी पर गई तो देखते हैं कि नीलकमल और नीलमणि के समान श्री राधा रमन जी प्रेममयी चितवन के साथ हाथ में बंसी लिए हुए त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं और गोपाल भट्ट की ओर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि अब तो मुझे वस्त्र आभूषण धारण करा, मेरा सुंदर श्रृंगार कर। भट्ट जी ने श्री विग्रह को तरह तरह के वस्त्र और अलंकारों से सजाकर झूले में झुलाया और उनका नामकरण हुआ श्री राधा रमन देव। भट्ट जी का भाव विभोर मन गा उठा। श्री राधा रमन हमारे मीत, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, कटी पहिरे पटपीत, मुरलीधर मनहरन छबीले, छके प्रिया की पीत, गुण मंजरी विदित नागरवर, जानत रस की रीत। श्री राधा रमन जी का यह 12 अंगुल का श्री विग्रह पीछे से शालिग्राम जैसा ही है। उनका मुखमंडल श्री गोविंद देव जी की तरह है, कटी भाग श्री गोपीनाथ जी की तरह है और चरण भाग श्री मदन मोहन जी का है। इसी कारण श्री राधा रमन जी त्रिभंग कहलाते हैं, अर्थात श्री राधा रमन जी के स्वरूप में तीनों ठाकुरों का एक साथ दर्शन होता है। भट्ट जी ने जब ठाकुर जी के इस रूप का वर्णन अन्य गोस्वामियों से किया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा।
ठाकुर श्री राधा रमन जी के साथ श्री राधा जी का श्री विग्रह नहीं है, परंतु उनके वाम भाग में सिंहासन पर गोमती चक्र की पूजा होती है। तो बोलो ठाकुर श्री राधा रमन जी की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में श्री राधा रमन जी की जय अवश्य लिखें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।